हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आज मैं घेवर का वीडियो लेके आई हूँ। और ये देखिए, मैंने अपने हाथों से घर पे ही बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो आप भी इस तरीके से बनाकर देखना। ये है, एक बार में ही सही बन जाता है। तो ये घेवर बनाने के लिए मैंने देसी घी लिया है। घी मेरा घर का ही बना हुआ है। और 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच मैंने घी लिया है। इसमें बर्फ डाल के थोड़ी देर इसमें घुमाएंगे, ताकि ये अच्छे से मक्खन जैसा बन जाए। 2 मिनट घुमाने के बाद ये देखिए, अच्छे से मक्खन जैसा बन चुका है। आप इसको ज्यादा देर ना घुमाएं, बस ऐसा हो जाए। उसके बाद मैं इसको बर्फ को निकाल दूंगी। बर्फ निकालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच बेसन लिया है, एक बड़ा चम्मच। और 1 चम्मच ही मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है। और 250 ग्राम के लगभग मैंने मैदा लिया था। तो मैदा थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने इसमें मिक्स किया है, क्योंकि इसमें घी की डली बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा मिक्स किया है मैंने। मिक्स करने के बाद इसमें हम दूध भी ठंडा ही डालेंगे, और पानी भी ठंडा ही लेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा और डाल लिया है। उसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें कच्चा दूध डालूंगी। और कच्चा दूध भी एकदम से ठंडा होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें ठंडा दूध डाला है। थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध और डालूंगी मैं। तो इसमें मैंने दूध और डाल लिया है। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी भी एकदम ठंडा होना चाहिए। तो ये देखिए, पानी भी इसमें थोड़ा थोड़ा कर ही डालना है। एक बार में डालोगे तो अच्छे से बैटर तैयार नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करें। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से हाथों से फेंट लिया है ढंग से। और इसको फेंटने के बाद थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और इसका पतला सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी और डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से बनाकर 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पर रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से हाथों से इसे मिक्स करके इसका पतला सा बैटर तैयार किया है बनाकर। ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, उससे सही से नहीं बनता है। और इसको रखने से पहले मैं छलनी में छान लूंगी। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने छलनी में ही छाना है इसको, क्योंकि इसमें जो भी थोड़ी बहुत डली रह जाती हैं वो सही हो जाती हैं, निकल जाती हैं। इसमें घी के साथ जो डली बन जाती है छोटी छोटी, तो वो इसमें नहीं रहती। तो आप एक बार इसको जरूर छानें। आप आटा या चाय वाली कोई सी भी छलनी ले सकते हैं छानने के लिए, और या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे छलनी से ही किया है। और ये देखिए, मैंने इसे चम्मच से घुमा घुमा के सारा बैटर इसी में छान लूंगी मैं। और एक बार छानना जरूर है, या फिर मिक्सी में कर सकते हैं। ऐसे ही ना बनाने लगे, क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें डली रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने इसको छान लिया है, मिक्सी में नहीं किया है। तो ये देखिए, छानने के बाद मैं सारा बैटर इसी में कर लूंगी। और ये देखिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए, ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप ध्यान रखें, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। और एक किसी बर्तन में ठंडा पानी और कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर उस पर हमें ये रख देना है बर्तन। उस बर्तन में मैं थोड़े बर्फ के टुकड़े डालकर उसमें जो बैटर बनाकर तैयार किया था वो इसी में मैं रख दूंगी। ये देखिए, एकदम चिल्ड है ये पानी। तो इसमें रखा, जब तक आप घेवर बनाएं जब तक ठंडे पानी में ही रहना चाहिए। और घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है, देसी घी जो घर का बना हुआ था। वही मैं इसमें 1 किलो के लगभग घी डाल दूंगी बर्तन में। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मैंने ये भगोने में बनाया है। तो गरम हो जाने के बाद, याद रखें तेज गरम हो जाने के बाद ही डालें। और इसमें 1 चम्मच के लगभग ही डालें बेटर, ज्यादा नहीं, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगा और नहीं बनेगा ढंग से। और गैस तेज ही रखनी है, कम गैस पे ये नहीं बनेगा। और ज्यादा भी नहीं डालना है, इस तरीके से बनाना है जब भी घेवर बन के तैयार होगा। और इसी तरीके से एक एक चम्मच मेरे को 25 से 30 बार करना है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, कम कम ही डालें, ज्यादा डालने की कोशिश ना करें, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। इसीलिए एक एक चम्मच डालकर मैंने ये 25 से 30 बार रिपीट किया है। और उसके बाद घेवर बन के तैयार होगा। तो आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ही डालें,
क्योंकि ज्यादा डालने से ये बिगड़ेगा, नहीं बनेगा घेवर। और नीचे भी ये जम जाता है, बर्तन से चिपक जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये 25 से 30 बार। और अगर आपको लगे कि बीच में जगह नहीं है तो आप किसी भी तरीके से जगह बना सकते हैं। चम्मच या चाकू को बीच में घुमा के जगह अच्छी तरीके से बन जाएगी। और उसके बाद इसमें इस तरीके से बैटर डालें तो ये देखिए बढ़िया से बन के तैयार है। और आप इसको चम्मच या चाकू की मदद से छुटाकर नीचे करके अच्छे से सेक लें। उसके बाद ये देखिए मैंने इसको चाकू से निकाल लिया है और ये अच्छे से सिक चुका है। तो ये देखिए इस तरीके से ही सारे घेवर बनाने हैं। तो ये मैं निकाल लेती हूँ और दूसरा भी इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डाल के, अगर ज्यादा भी डालोगे तो ये बर्तन से बाहर आ जाएगा। और इसी तरीके से हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में बनाने के लिए, जैसे कि चलनी होती है आटा वाली, और उसको बीच से जाली निकाल कर कढ़ाई में रख देंगे, अगर आपके पास कोई स्टैंड नहीं है तो। और उसके बाद भी इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो इसमें भी जम जाएगा। और गैस तेज रखनी है। इसी तरीके से इसको भी हम बनाकर तैयार करेंगे। इसको भी 25 से 30 बार डालना है और अच्छे से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से लाल एकदम सिक चुका है। और इसको मैंने इसमें से निकाल लिया छलनी में से। ये देखिए ये थोड़ा हल्का बना है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। बैटर खत्म हो चुका था इसलिए हल्का रह गया थोड़ा। और इसको बनाने के बाद इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है और 1 गिलास पानी में मैं 1.5 कटोरी चीनी डालूंगी। और 1.5 कटोरी चीनी डालने के बाद इसको हम चलाते रहेंगे और एक गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। तो इसको थोड़ी देर चलाने के बाद कम गैस कर देंगे। कम गैस से इसको थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये देखिए चलाने के बाद इसमें उबाल आ चुका है। और 2 मिनट के बाद मैंने गैस बंद कर दिए उबल जाने के बाद। और तो चाशनी बनकर तैयार है। ये देखिए घेवर भी सारे बनकर तैयार हैं। 200-250 ग्राम में मैदा में 3 से 4 घेवर अच्छे से बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने रबड़ी पहले से ही बनाकर रखी थी। तो रबड़ी पहले से ही बनाकर रखी थी मैंने। और इस पे हम पहले चाशनी लगाएंगे जो हमने बनाकर तैयार की थी। तो ये देखिए चम्मच से मैंने सारे घेवरों पे चाशनी लगा ली है, ऐसे ही रख के। और ये देखिए चाशनी इस पे लग चुकी है। चाशनी के बाद हम इस पे रबड़ी लगाएंगे। और रबड़ी लगाने के बाद मैं इस पे बादाम लगाऊंगी, आप कोई सी भी मेवा ले सकते हैं। तो ये देखिए चाशनी लगाने के बाद मैं इस पे रबड़ी लगाऊंगी। रबड़ी एकदम से खोआ की तरह ना बना कर रखें, मैंने ये घर पे ही बनाई थी अमूल वाला दूध लाके। तो ये देखिए रबड़ी मैंने इस पे चारों तरफ लगा ली है। आप इसे अच्छे से लगा लें, इस पे फैला लें। और रबड़ी लगाने के बाद हम इस पे कटे हुए बादाम लगाएंगे। मैंने बादाम पहले से ही काट कर रखे थे। तो ये देखिए इस पे चारों तरफ रबड़ी लगाने के बाद मैं इस पे थोड़े थोड़े बादाम डालूंगी। बादाम आप किस तरीके से भी काट कर डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम ही डाले थे। ये देखिए बादाम डालकर ये एकदम कितना बढ़िया लग रहा है, स्वादिष्ट। तो इस तरीके से ही आप जरूर बना कर देखें। ये देखिए बहुत अच्छे से बन जाता है, सिक भी जाता है अच्छे तरीके से और एकदम बढ़िया बन के तैयार होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। तो जब भी घेवर बनाने का मन करे सावन में, ऐसे ही इस तरीके से घर पे बनाएं और एंजॉय करें। राधे राधे।